सबसे पहले मैं बता दूं हमारे बीच जो निगम ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं अभिषेक निगम और सिद्धार्थ निगम। सिद्धार्थ निगम बड़े हैं। नहीं, सिद्धार्थ निगम छोटे हैं, अभिषेक निगम बड़े हैं। अच्छा। मेरे बड़े भाई हैं, ये 4 साल बड़े हैं और मेरे आप से। बड़े भाई के बारे में आपने कहा भी था कि ये समझिए कि इनके ऐसे एक छाये की तरह हैं। जी, मैंने हमेशा कहा है मेरे अब आप बड़े दोनों की भाई बॉन्डिंग की चर्चा खूब होती है। डेफिनेटली, बिकॉज मैं अपने बड़े भाई को सिर्फ बड़ा भाई नहीं मानता, ये मेरे पिता समान है मेरे लिए, मेरे राम भगवान है ये। सो डेफिनेटली मुझे दैट इज़ वाई लोगों को हमारी बॉन्ड इतनी अच्छी लगती है राम लक्ष्मण की, ऐसा लोग बोलते हैं। सो क्योंकि मैं इनको बहुत मानता हूँ और बहुत इज्जत करता हूँ। ये बहुत अच्छा लगा। तो निगम ब्रदर्स अभिषेक निगम और सिद्धार्थ निगम, बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धियां। आपने धूम 3 फिल्म देखी होगी आप में से बहुत लोगों ने। आमिर खान के बचपन का किरदार अगर आपके जहन में हो तो ये आमिर खान के बचपन का किरदार इन्होंने निभाया। अलादीन का कैरेक्टर घर घर लोकप्रिय हुआ। सम्राट अशोक के बचपन का किरदार घर घर लोकप्रिय हुआ। तो कई टीवी सीरियल्स में इन्होंने काम किए, फिल्मों में काम किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रयागराज की धरती पर आज हम बैठे हुए हैं, यहां पर महाकुंभ का एक बड़ा आयोजन, एक पवित्र आयोजन, जहां 40 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उस प्रयागराज की धरती से मुंबई तक का सफर। तो शुरुआत यहीं से कि आज महाकुंभ में देश विदेश से लोग आ रहे हैं जी। और इस मौके पर आज आप अपनी धरती पर, आज अपनी मिट्टी पर है। ये एहसास कैसा? मैं कुछ भी शुरू करने से पहले इंडिया न्यूज़ का थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं अपने घर आ पाऊँ, वो भी इतने अच्छे अवसर पर, महाकुंभ के अवसर पर। क्योंकि पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं त्रिवेणी संगम के दर्शन के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और आई थिंक ये ना सिर्फ एक गैदरिंग नहीं है, एक सेलिब्रेशन है। आई वुड से एक फेथ, एक स्पिरिचुअलिटी और हमारे इंडियन कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए। सो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो मैं कुछ भी शुरू करने से पहले मेरा अशोका का एक डायलॉग है जो मैं पेश करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। न रोली से, न चंदन से, न किसी वस्त्र आभूषण से, न अश्वों से, न हाथी से, न किसी दीप की बाती से, राज तिलक होगा मेरा प्रयागराज की पावन माटी से। तालियां, तालियां, जोरदार तालियां। वाकई यही भावना है। जी हाँ, बिकॉज मैं प्रयागराज मेरा घर है और मेरी फाउंडेशन है प्रयागराज। मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं से मैं नेशनल लेवल चैम्पियन बना हूँ और यहीं से मेरी एक्टिंग की भी शुरुआत हुई है। तो मैं यही कहूँगा कि ये त्रिवेणी संगम का आशीर्वाद है, जिन्होंने हमेशा मुझे सही राह पे रखा और सही गाइडेंस दिया। सही प्रोजेक्ट्स जितने भी मुझे मिले वो सब इतने सक्सेसफुल हुए, ब्लॉकबस्टर हुए। सो आई थिंक इट्स ऑल द ब्लेसिंग्स। सिद्धार्थ, चूंकि यहां से मुंबई तक का सफर, तो बड़ा भाई पहले प्रभु राम आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण। तो पहले आपने कदम बढ़ाया आगे, और क्या सोचकर? और फिर क्या आपने ये सोचा कि नहीं मेरे छोटे भाई को भी हम ले जाएंगे, या फिर डेस्टिनी जो कहते हैं आपके साथ ये आते चले गए? शुरू करने से पहले यहाँ पर मौजूद जितने भी साधु संत, जितने भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सारे भाई बहन, सारे दोस्त, आप सभी को मेरा सादर नमन। और मैं एक बार सबसे बोलना चाहूंगा कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, जोर से हर हर महादेव। बस थोड़ा सा एनर्जी जगा रहा था, थोड़ा सा उत्साह आ रहा था सब में। अभी भी एनर्जी जगी नहीं। हाँ, अभी बार और जगाते हैं, थोड़ा जोर से बोलते हैं, सबको पता चलना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है। तो देखिए, कहते हैं ना कि हमारा जो ये जो धर्म है, सनातन धर्म, इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे महाकाव्य हैं। राम जी लक्ष्मण जी की भी बहुत सारी बातें हैं, कृष्ण बलराम की भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं कहूँगा कि ये जो फील्ड है, एक्टिंग की फील्ड है, इसमें हमारे कृष्ण कन्हैया पहले आए हैं, बलराम ने उन्हें फॉलो किया है। अच्छा। और बाकी की जो जिंदगी की चीज़ें हैं, वहाँ पर कहीं कहीं पे मैं राम भगवान बन जाता हूँ, ये लक्ष्मण की भूमिका निभा लेते हैं। तो बस ऐसी सारी चीज़ें हैं। और मैं कहूँगा कि सिद्धार्थ की जो डेस्टिनी रही है, उसने जिस तरफ से वो मुड़ी है, जिस तरह से उस तरफ गई है, आई थिंक हमने उसको फॉलो किया है। और यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि बड़े होने के नाते
जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कह सकते हैं कि जिस तरह से मैं अपने भाई को संभाल सकता हूँ वो संभाला है। पर मैं ये श्रेय तो यही सिद्धार्थ को ही देना चाहूँगा कि सबसे पहले उस तरफ सिद्धार्थ ही है। आप इस बात को मानते हैं कि आपको बड़े भाई ने फॉलो किया? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैंने हमेशा डेस्टिनी पे बिलीव किया है, और मुझे जो काम आता गया और मैं जो काम कर रहा था, मैं अपनी पूरी श्रद्धा और पूरे हार्डवर्क के साथ अपना काम कर रहा था, लेकिन मुझे सही ट्रैक पे रखा गया, सही चीज़ें बताई गई, सही सीख दी गई। वो सीख मुझे मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई ने दी है। सो मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी मैं हासिल करता हूँ, उसमें मैं कहीं पे भी ये नहीं कहूँगा कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ people's love, it is all because of my mother's blessing, it is all because of my brother's blessings. कृष्ण कन्हैया आपने कहा है, तो वाकई क्या रियल लाइफ में भी कृष्ण कन्हैया है, गोपियों से घिरे रहते हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि कृपा बनाए रहे। किस तरह की कृपा? बस अपनी इस तरह से कृपा बनाए रखे कि सबको मनोरंजन दे, सबको जितना हो सके हर्षोल्लास से भर दे, और जितना हो सके पॉजिटिविटी फैला सके इस दुनिया में। महाकुंभ में हम बैठे हुए हैं, और चूंकि महाकुंभ एक बड़ा आयोजन, तो महाकुंभ एक सीरीज भी लेकर आए हैं आप, उस सीरीज के बारे में बताइए। और वो कहाँ से, चूंकि प्रयागराज में महाकुंभ की कई कहानियां होती हैं, बहुत सारी कहानियां होती हैं, आप हर कदम पर कोई ना कोई कहानी, किरदार आपको दिखते हैं। उनमें से कौन सा किरदार आपको लगा नहीं इस पर एक सीरीज बननी चाहिए, और ये अभी तक अनकही कहानी है? अच्छी बात यह है कि मैंने जब अपनी टीवी की शुरुआत करी, तो मैंने टीवी की शुरुआत भी देखा जाए तो महाकुंभ से ही करी थी। मेरा पहला टीवी शो ही महाकुंभ है। जी हाँ, मेरा पहला टीवी शो आया था जो महाकुंभ, उसमें वहाँ से मैंने टीवी की शुरुआत करी थी। तो मैंने कहा ना कि हर चीज़ यहीं से शुरू हुई है, यहाँ के आशीर्वाद से ही शुरू हुई है। तो यहाँ की हवा में वो जो जुनून है, और वो जो कह सकते हैं ना कि अपने रूट्स को पकड़ के रखना, वो सारी चीज़ें मुझे मेरी सिटी, मुझे मेरे शहर से ही मुझे मिली है। और आज भी मैं अपने एक्टिंग करियर में जो मैं जितना भी डिसिप्लिन रह पाता हूँ, फोकस रह पाता हूँ, या फिर अपने काम को लेके ऑनेस्ट रह पाता हूँ, इट इज़ बिकॉज मेरे अंदर वो हवा है जो प्रयागराज में है। और जो प्रयागराज के लोग हैं, उन्होंने मुझे ये सिखाया टू ऑलवेज स्टे हम्बल वेर एवर यू गो, वेर एवर यू आर, जस्ट बी नाइस टू अदर्स, बी काइंड टू अदर्स, एंड जस्ट डू योर वर्क। और बस मुझे अच्छा लगता है कि मैं प्रयागराज को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट आई फील, एंड आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी। सो यस, शुरुआत मेरी महाकुंभ की हुई थी। अगर अभिषेक उस सीरीज के बारे में कुछ खास बताएं। सीरीज की जो हमने शूट करी थी, जो मैंने आपको बताया महाकुंभ, वो लाइफ ओके पे आता था। और उस सीरीज को करते वक्त मैंने मतलब बहुत बार स्नान किया था। तो मैं अपने डायरेक्टर सर के साथ बैठ के हम लोग बात करते थे कि ये जितनी बार भी मैं शॉट दे रहा हूँ, जितनी बार भी मैं यहाँ पे स्नान कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो मुझे आगे चल के बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है मेरे लिए। बहाने ही आपने डुबकियां लगाई। हाँ, शूटिंग के ही बहाने मैंने स्नान लिया, शूटिंग के बहाने ही मुझे ब्लेसिंग्स मिली, और आज आई थिंक वो ब्लेसिंग्स ही हैं जो मुझे यहाँ लेके आई। कितनी डुबकियां लगाई दी होंगी? पता नहीं, मैंने गिनी नहीं थी, बट मोर देन 20। आपने? मेरे ख्याल से स्विमिंग भी इसने, तैरना भी इसने गंगा नदी में ही सीखा था जब शूटिंग चल रही थी। तब आई थिंक उसी दौरान भी होती ना सारी प्रैक्टिस, उसने शायद यहीं पर करी थी। और काफ़ी मैं कहूँगा लहरों में भी फंसा था, काफ़ी एक वाकया भी हुआ था, डूबने भी वाला कुछ अनुभव। हाँ प्लीज बताइए। तो बेसिकली एक शॉट था जहाँ पर मुझे डाइव करना था गंगा नदी में, और आई वॉज सो कॉन्फिडेंस कि क्या ही होगा, मैं नदी में जाऊँगा और आ जाऊँगा, बट मुझे तैरना नहीं आता था। तो मैं देख रहा कि छोटे छोटे बच्चे सब अच्छे से तैर रहे हैं, तो मुझे लगा मैं भी तैर लूँगा। मुझे लगा पानी कम होगा, या फिर वो जजमेंट सही नहीं थी मेरी, और मैं कूद गया। मैं जैसे ही पानी में कूदा, मुझे रियलाइज़ हुआ कि पानी बहुत गहरा है, और मैं पानी के अंदर चलता चला गया, और मुझे अचानक से ना सब ब्लर दिखने लगा। वो तो कही कि वहाँ के जो मछुआरे थे, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये लड़के को स्विमिंग नहीं आती है, और 3-4 मछुआरे वहाँ पे कूदे हैं, और उन्होंने मुझे पानी से निकाला। फिर उसके बाद बिस्लेरी की जो बॉटल्स होती है ना, 10-15 बॉटल मेरे पीठ में बांधी है, फिर मुझे वहाँ से निकाला गया है, और फिर मुझे वहीं के वहीं सिखाया गया है स्विमिंग, कि अभी तुम यहाँ पे कम से कम नहीं तो पहले स्विमिंग सीखोगे, वो आप जो लेग्स को फ्लिक करते हैं वो करो, सीखो, उसके बाद शॉट दो। सो मैंने स्विमिंग भी यहीं गंगा जी में ही सीखी, एकदम रियल, रॉ, नेचुरल। वाह वाह। आपने? अभी तो मुझे सीखनी है स्विमिंग। आपने अभी तक नहीं सीखी? नहीं, छोटे भाई ने बाजी मार ली। बहुत बाजीगर है, तो बहुत बार बाजी मार ले जाता है कई चीज़ों में।
पर मैं सीख रहा हूँ अभी स्विमिंग, और बहुत जल्द हमारे यहाँ पे हमारे गांव में नहर होते हैं, तो मेरी मम्मी है वो भी बहुत अच्छी तैराक है, पर पता नहीं वो अभी गुण मुझ में नहीं आया है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द स्विमिंग सीखूँ। अगर आने वाले किसी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि स्विमिंग की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो चीज़ सीखनी होती है, और हम उसी के थ्रू अपने काम के थ्रू नई नई चीज़ें लेकिन सीखते डुबकी रहते हैं। लगाने के लिए स्विमिंग की जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल, अब श्रद्धा तक की जरूरत डुबकियां होती है। लगाई होंगी आपने। बहुत बहुत बहुत, हमने तो बहुत डुबकियां लगाई हैं, और अभी मेरे ख्याल से गंगा नदी में तो जब हम यहाँ रहा करते थे तो ऐसा हम कभी सोचते नहीं थे। जब भी मन होता था, मोस्टली बहुत सारे त्योहार होते थे, तो हमारी मम्मी मेक श्योर करती थी कि हम हमेशा जुड़े रहे उन चीज़ों से। तो उन्होंने हमेशा हमें बहुत वैल्यूज़ बताई हैं, बहुत सारी इसकी चीज़ें हमेशा बताती थी कि डुबकी लगाने से, हमेशा गंगा नदी में बोलते ना, गंगा नदी में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो मन में इतनी ज़्यादा उस बात के प्रति आस्था है, उस बात के प्रति इतना विश्वास है कि हर बार आप जब डुबकी लगाते हैं तो आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं या जाने अनजाने में जो भी पाप मुझसे हो गए हों, आज गंगा मैया में डुबकी लगा के उन सभी का मतलब माफ़ी मिल गई है, और अब आज से शायद हम वापस से अच्छे कामों में लगे और कोशिश करें कि अच्छे काम करते चले जाएं। अच्छा, कुछ बातें आगे हम बढ़ाएं उससे पहले मैं गुनगुनाते कौन है आप दोनों में से सबसे ज्यादा बढ़िया? वो तो हम दोनों ही गायत्री रिकमेंड मंत्र नहीं आता करेंगे। है। लेकिन यहाँ महाकुंभ के मौके पर तो कुछ तो बनता है, और प्रयागराज में। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि जितने लोग आए हैं वो इस तरह यहाँ से चले भी जाएं। मुझे अच्छा लगेगा कि सब यहाँ पे अच्छे से हमें सुने, ना कि हमें गुनगुनाते हुए सुने, बिकॉज हम अच्छा, उतने घर पे कोई गुनगुनाता होगा? घर पे भी हम कोशिश नहीं करते हैं ज्यादा, हम घर का माहौल अच्छा बना के रखते हैं। हाँ, हम भजन चलते रहते हैं, हम भजनों के पीछे बस तालियां कौन सा बजाते हैं। फेवरेट भजन कौन सा है? अब ऐसे तो हमारे बहुत सारे भजन, मैं तो भजन सुनता रहता हूँ, और जैसे एक भजन है कि मेरा आपकी वजह से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो बस उस भजन से बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों मैं रिलेट करता हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बस हो रही हैं, और मेरे ख्याल से वो सिर्फ आशीर्वाद है, जिस तरह से वो हो ही जा रही हैं। तो वो जब मैं गाना सुनता हूँ तो बहुत रिलेट कर पाता हूँ कि सारे काम हमारे अपने आप हो जा रहे हैं, और बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि बस वो होते चले जा रहे हैं। 2023 की तस्वीर बहुत यादगार रही आप दोनों के लिए। आप दोनों ने पोस्ट किया था, और गृह प्रवेश आपने किया था, मुंबई में अपना मकान लिया, और बहुत इमोशनल उसमें पोस्ट लिखा कि भाई ये मैं अपनी मम्मी को ये देना चाह रहा था। उसके पीछे की कहानी? उसके पीछे की कहानी मैं आई थिंक मतलब जेन्युइनली हमारी मॉम ने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, और हमेशा वो हमारे लिए पिलर ऑफ स्ट्रेंथ की तरह खड़ी रही, हमें अच्छे संस्कार दिए, सही तरीके से गाइड किया। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऊपर वाले हमें इतनी सफलता या फिर इतना अच्छा काम दे पा रहे हैं कि हम लोग अपनी मम्मी को इतनी खुशियां दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता था कि जब हमारे पास छत नहीं थी। अब मैं दर्शकों को यहाँ बता दूं, जिस शख्सियत की चर्चा बार बार हो रही है वो हमारे बीच है भी। जी हाँ, तो अगर कैमरा के सहयोग दिखा दे एक बार, हाथ हिला के बिल्कुल मैम प्लीज, क्योंकि आपके ये दोनों जो हैं यहाँ आपकी चर्चा कर रहे हैं, और उस संस्कार की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस संस्कार की वजह से मुंबई जैसे ग्लैमरस शहर में रहकर जहाँ लोग भटक जाते हैं, तब भी यहाँ संस्कार इन्होंने नहीं छोड़ा है। माइक अगर यहाँ तक मैम तक पहुँचाया जा सके, मैम से मैं कुछ सवाल भी रखूंगा, तो मैम तक माइक पहुँचाइए। ये ना प्रयागराज की खासियत है, प्रयागराज के लोगों की खासियत है कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाए, हमारे अंदर से प्रयागराज नहीं जाएगा। हाँ, ये प्रयागराज नहीं जाएगा, और ये होना भी चाहिए। लेकिन प्रयागराज जो कि इलाहाबाद, तो छोरा गंगा किनारे वाला जी, और यहाँ दो छोरे और आ गए। दोनों छोरे गंगा किनारे गए हैं। तो एक छोरा तो अमिताभ बच्चन आइकॉन, और वो इतनी बड़ी शख्सियत बन गए हैं, अब ये दोनों छोरे कहाँ तक जाएंगे? उनकी लेगेसी को फिर से आगे तक को ले जाना है ना, तो उसके लिए आई रिमेम्बर जब मैं धूम 3 का प्रीमियर हो रहा था, सो मैं अमिताभ बच्चन सर के पास गया था, उनके मैंने पैर छुआ, आशीर्वाद लिए, एंड उन्होंने बोला कि मुझे पता चला तुम भी इलाहाबाद से ही हो। तो मैंने बोला यस सर, सो बस अभी आई वॉन्ट यू टू रिप्रेजेंट इलाहाबाद, प्रयागराज, अभी मेरे बाद तुमको ही आना है यहाँ पे। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी बात बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बोली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई वाज 10 years old, मतलब बहुत छोटा था, तो ये बहुत ही प्यारी बात उन्होंने बोली थी कि अब तुम्हें मेहनत करनी है,
और जो लेगेसी वो उन्होंने बनाई है, उस तरह की लेगेसी मुझे भी बनानी है और अपने सिटी का नाम रोशन करना है। तो वो मिस करते हैं, वो आपकी बात हुई होगी तो प्रयागराज का जिक्र वो मिस करते होंगे। डेफिनेटली वो क्यों नहीं मिस करते हैं। आई थिंक आप जब भी उनको आप देखते होंगे किसी भी इंटरव्यू की कुछ भी बात करते हुए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके अंदर प्रयागराज है। अच्छा, एक सीक्रेट लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, मैम प्लीज। दोनों आपकी बात आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन आपकी बात दोनों में से कौन सबसे ज्यादा मानता है? दोनों ही मानते हैं। अच्छा, आप भी हाँ, नहीं, ये डिप्लोमेटिक आंसर है। नहीं, दोनों ही मानते हैं। और अभिषेक ज्यादा मानता है क्योंकि वो बड़ा है, तो उसको थोड़ा चंचलता में हम लोग छोड़ देते हैं, कभी कभी नहीं मानता। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद अभिषेक को ही शिकायत थी कि आप दोनों की शूटिंग होती थी लेकिन आप सिद्धार्थ के सेट पर ज्यादा जाते थे। हाँ, सिद्धार्थ बहुत छोटा था जब मैं इसको बॉम्बे लेके गई थी, बहुत छोटा था, 8 साल का था। और मैं इसके साथ स्टार्टिंग से ऐसा था कि मुझे लगता है ये मेरे बगैर अधूरा है, मैं इसके बगैर, ऐसा सेट पे हम लोग एक साथ। और अभिषेक हमेशा अकेले रहा, क्योंकि मैं इसको बॉम्बे लेके आती थी तो ये इलाहाबाद में ही रहता था। फिर ये कॉलेज पढ़ने चला गया, अकेले ही रहा हॉस्टल में, बट मैं सिद्धार्थ के साथ रहती थी। फिर इसके शूट आए तो वो इतना बड़ा हो गया कि मुझे लगा ये शूट भी अकेले कर लेगा, तो मैं बहुत कम उसके साथ सेट पे जाती थी। ये सही बात है, मैं सिद्धार्थ के साथ ज्यादा रहती हूँ। तो इसकी शिकायत अभिषेक को थी? नहीं, शिकायत आपने एक बार कही थी ये बात। इसे शिकायत नहीं कहेंगे, मैं कहूँगा कि कई बार ये बात लोगों ने ही पॉइंट आउट करी कि बहुत बार जब हम सेट पे शूट कर रहे होते हैं तो अभी भी आज की तारीख में भी लोग पूछते हैं कि आपकी शूटिंग चल रही है, आपकी मम्मी नहीं आई। तो मेरे मुंह से कई बार निकल जाता था कि अरे वो सिद्धार्थ की शूटिंग पे गई हुई हैं। तो उन्होंने ही बोला कि आपकी मम्मी आपकी शूटिंग पे नहीं आती। तो मैंने कहा नहीं, वो इतना समझती हैं कि मैं संभाल लूँगा, पर वो कोशिश करती हैं कि सारी चीज़ें वहीं से मैनेज कर दें। और वो सिद्धार्थ के साथ ऐसा नहीं है कि कोई और इसके पीछे बात है, पर शुरू से ही रहा है, छोटे बेटे पे ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। लेकिन एक बात है, महाकुंभ के आयोजन में और आप दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, संस्कार की बात हो रही है। यकीनन इससे पहले जो तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम साधु संत आए, उनकी भी यही राय थी कि सनातन को अगर हमें और मजबूत करना है तो महिलाओं का बड़ा रोल है। और जैसे आचार्य प्रेमानंद जी थी, आचार्य जी ने कहा कि महिलाओं का बड़ा रोल है और महिलाओं को, बच्चों को संस्कार देना चाहिए। आप बच्चों को मंदिर लेकर जाएंगे तो वो आपके बुढ़ापे में आपको कंधे पर बैठाकर लेकर जाएंगे, आप तीर्थ धाम करवाएंगे। इस बात में तो मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बच्चे ये चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं। सुबह उठते हैं, आज भी इनका नियम है, सुबह उठ के मम्मी के ही पैर देखते हैं और आके पहला मेरे को ही प्रणाम करते हैं। अब हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं, तो मैं तो बच्चों को ही बोलूँगी कि वो भी माँ बाप का कहना माने। मेरे संस्कार देने से वो नहीं सीखेंगे, उनके अंदर भी वो क्षमता होनी चाहिए। तो सभी माएँ अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देती हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और साथ में एक्टिंग बैलेंस कैसे करते थे? मैं सिर्फ जिम्नास्टिक्स करता था और पढ़ाई लिखाई चलते रहती थी। चलते रहती थी बल्कि चलते रहती थी, हाँ। मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई में पढ़ाई लिखाई को लेकर बाकी जो मम्मी कहते हैं अरे ये क्या पढ़ रहे हो, बट मैं अच्छे नंबर लेके आता था। अच्छे नंबर लेके आते थे? नंबर अच्छे लेके आता था, बहुत ही। ये जादू कैसे होता था? मैं कैसे ना अनोखा हूँ। अच्छा, तो क्या वाकई मतलब बिना पढ़े बिना मेहनत किए नंबर सच है? नहीं, वो लेजेंडरी वाली पढ़ाई होती है, एक रात पहले की। एक रात पहले ढेर सारे मंत्रों के साथ आंख बंद करके भगवान जो याद करूं सब याद हो जाए, और जो मैं पढ़ूं, जो मैं याद करूं वही पेपर में आए। नहीं तो ये मंत्र बता दीजिए, अभी बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, बच्चों को बहुत मदद मिलेगी, बहुत जरूरी है। हाँ। कौन सा ऐसा मंत्र पढ़ते थे कि अगले दिन सब कुछ याद हो जाता? नहीं, ये सब बच्चों के लिए नहीं है, ये कुछ ही बच्चों के लिए जो बेचारे एक बार में 3-4 चीजें कर रहे होते हैं। अभिषेक, आप भी मंत्र पढ़ते थे क्या? मंत्र तो मैं यही कहूंगा कि वो मंत्र नहीं, मेरे ख्याल से हमारी मम्मी का एक डर भी रहता था कि अगर नंबर कम आए तो बाद में शायद हम लोगों की पिटाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पिटाई हुई है? अब वो हमने मेहनत करके होने से रोक दी। पिटाई तो मेरी हुई है बहुत बचपन में। सबसे ज्यादा पिटाई किसकी हुई? अच्छा, मैं इतना पिटा हूं इसलिए आप अनोखा बन गए। हाँ, वही बोलते ना कि मतलब मैं इतना पिटा हूं
कि मम्मी को दादा को पीटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, बस आंख दिखा देती थी और दादा एकदम डर जाते थे, क्योंकि मैं बहुत गंदा, मतलब अच्छा खासा, मम्मी मुझे बहुत पीटती थी। पर हम यहाँ But- ज्यादा हिंसा की बातें नहीं करेंगे। हाँ हाँ, बट आई वुड से कि बिकॉज ऑफ दैट, जैसा मम्मी ने बोला ना कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही चीज़ें सिखाएं, क्योंकि जब आपका बच्चा कुछ गलत करे या फिर उसको वो गलत ट्रैक पे जाए, तो उसको सही ट्रैक पे लाना माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है। तो आई थिंक वो मम्मी ने हमेशा हम दोनों के साथ बहुत ही अच्छे से वो चीज़ रखी है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर हियर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो ऑल क्रेडिट गोज टू आवर मदर ओनली। ठीक है। महाकुंभ इससे पहले भी 2019 में कुंभ, उससे पहले 2013 में, तो आपने भी कुंभ के दौरान आप रहे होंगे, आपका बचपन जी। बीता होगा, कुछ यादें कुंभ के दौरान की। एक कुंभ मेला भी होता है, बच्चे घूमते हैं अपने परिवार के साथ। मुझे एक चीज़ याद है जो मम्मी ने मुझे बताया था, आई थिंक कुंभ मेला ही था वो, है ना मम्मी? जब मम्मी मुझे स्नान के लिए ले गई थी और मैं बहुत छोटा था, तो मम्मी मुझे ऐसे गोद में पकड़ के उन्होंने ऐसे स्नान के लिए, जैसे वो अंदर गई, जो वो बाहर निकली, तो मेरे ना गले पे ऐसे माला था। अच्छा। सो वो आई थिंक बहुत ही मेमोरेबल रहा हमारे लिए, बिकॉज इट्स मोर लाइक अ दर्शन, इट्स मोर लाइक अ ब्लेसिंग जो हमें फील हुआ। और मैं मैं बहुत छोटा था, तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस उस तरह नहीं कर पाया, बट जब मम्मी ने मुझे बताया तो आई फील लाइक दिस इज समथिंग ऑल्सो विच इज़ वेरी मैजिकल फॉर मी, कि मैं जब पहली बार जब स्नान करने गया और जैसे ही पानी से बाहर निकला, तो वो एक माला मेरे गले में था। इट्स ट्वाइस, मैंने उस चीज़ को वैसे ही देखा कि मुझे वो ब्लेसिंग मिली, जो होली त्रिवेणी संगम जी से मुझे वो ब्लेसिंग्स मिली। सो आई फेल्ट वेरी हैप्पी। कुंभ में क्या आप, बहुत सारी कहानियां, किरदार, बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे रंग होते हैं, तो अभिषेक आपको क्या सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? जैसे अभी अभी जैसे ही हमारे जैसे ही हम द्वार में घुसे, जैसे ही मेले के पूरे हम उस जगह पर घुसे, पहली जो फीलिंग आई वो पूरा एक होता है ना कि मैंने आते ही पहला बोला कि एक बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई, मतलब एक बहुत ही होता है कि हम अपने बचपन में चले गए, क्योंकि बचपन में हुआ करता था कि हम मम्मी के साथ, हमारी नानी के साथ में, हमारी नानी की ड्यूटी लगा करती थी यहाँ पर, वो विभाग में थी, पुलिस में थी। अच्छा। तो हम लोग उनके साथ आया करते थे और पैदल शुरू करते थे और हम लोग घाट तक जाया करते थे, फिर टेंट लगते हैं, टेंट में सोते थे और रात भर जग के भजन चल रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, सारे बड़े बुजुर्ग अपनी बातों में लगे हुए हैं। फिर किस तरह से सुबह आप घाट में जा रहे हैं, घाट में स्नान कर रहे हैं और ठंड भी रहती थी और आप लौट रहे हैं, वो एक पूरा एक्सपीरियंस होता था। मेरे ख्याल से जो याद रखने वाला जो कुंभ है मेरा, जो इसके पहले वाला कुंभ जो मैंने स्नान किया था वही है। और उसके बाद से आज ये मौका मिला है और मैं आपको एक बहुत ही ऐसे एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग वहाँ पर घर पे थे और हमारा भी घर बन ही रहा है, तो घर बनवाना मेरे ख्याल से थोड़ा एक ऐसा काम भी होता है जहाँ पर आप सोचते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हों और फिर थोड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे और ऐसी महाकुंभ की बातें छिड़ गई। मैं और मेरी मम्मी बात कर रहे थे और हम आपस में बात करते करते ये हुआ कि अब मम्मी ने बोला कि महाकुंभ नहाने चलना है। तो हमने कहा कि अब इस बीच में सब कुछ छोड़ के हम कैसे जाएंगे कुंभ नहाने, पर अब मम्मी ने बोला है तो जाना तो है हमें कुंभ नहाने। तो एक मन में एक बहुत ही एक होता है ना कि विश्वास था कि जाना है, कैसे होगा, हम लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे थे और इत्तेफाक से 2 से 3 दिन के बाद ही आप लोगों का निमंत्रण आ गया यहाँ पर और ये सारी चीज़ें आप सबने हमारे लिए करके इसको सफल कर दिया। आपने तो सोचा और ये हो हाँ, गया। तो आप समझिए वो शक्ति इतनी ज़्यादा थी, वो मनोकामना इतनी ज़्यादा थी कि हमने सिर्फ ऐसे मन में सोचा कि हमें जाना है, क्योंकि जाने के लिए बहुत सारे प्रबंध करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है, पर बस हमने सोचा, आपकी तरफ से निमंत्रण आया और सारी चीज़ें हो गई। तो बस इस चीज़ के लिए मैं आपको सबसे पहले पूरी ITV नेटवर्क की टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सब ने इस चीज़ को सफल बनाया और हम लोगों को यहाँ इस पावन भूमि पर लेकर आए। बिल्कुल। और ये सब कुछ आयोजन हम आप या ITV नेटवर्क तो है, जरिया है, वो कराते हैं। शक्ति, आपने जैसा कहा कि आपको आना है तो आप किसी बहाने यहाँ बुला लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ से जब मुंबई गए, शुरुआती दिनों में ऐसा तो नहीं कि अचानक सब कुछ मिलने लगा, कुछ तो संघर्ष और स्ट्रगल के दौर रहे होंगे। अभी भी स्ट्रगल है, क्योंकि आपकी आकांक्षाएं अभी होंगी, जो लक्ष्य आपने तय किया होगा शायद वहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो वो लक्ष्य क्या है और ये संघर्ष, स्ट्रगल, क्योंकि प्रयागराज से निकलकर अमिताभ बच्चन भी जब गए तो उनकी भी संघर्ष की कहानी
सब जानते हैं कि दोबारा वो वापस ट्रेन पकड़ने लगे थे कि भाई अब तो हो गया, आपसे नहीं, हमसे नहीं होगा। कभी ऐसा ख्याल आया कि नहीं यार अब हमसे नहीं होगा? नहीं, कभी हार मानने वाला नेचर हम दोनों का ही नहीं है। और आई थिंक हमारी जो मम्मी है उन्होंने हमें हार मानना कभी सिखाया भी नहीं है। तो आप हमेशा चाहे जहाँ पर भी रहे, आप हम यहाँ पर भी थे तो एक लड़ाई लड़ रहे थे, फिर हम वहाँ चले गए तो वहाँ एक लड़ाई लड़ रहे थे, और मेरे ख्याल से बिना संघर्ष के जीवन का महत्व ही नहीं है। तो जितनी आप मेहनत करते चले जाएंगे, जितना आप संघर्ष करते चले जाएंगे और बस अपना एक एम सेट करके अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे, मेरे ख्याल से चीज़ें अपने आप होती चली जाएंगी। और हार मानने का जो विचार होता है कि चलो वापस लौट जाते हैं या कुछ भी जो भी मन में आती है बुरे ख्याल, मेरे ख्याल से जो मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो हमारा पूरा परिवार, मैं, मेरी मम्मी, मेरा भाई, हम सब साथ ही हैं। तो जहाँ हम साथ हैं वहाँ हम हमारा साथ जहाँ पर है, फिर हमें पूरा परिवार ही जहाँ पर है, तो फिर उस जगह पर ऐसा कोई ख्याल आता ही नहीं है। हमें ये पता है कि हम तीनों को साथ रहना है और साथ मिलकर इतनी मेहनत करनी है कि फिर बस अनंत तक चले जाए। लक्ष्य क्या है आगे, कहाँ तक? देखिए, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। बस आप इतने बड़े बन जाएं कि जो आपकी छोटी मोटी ख्वाहिशें होती हैं, जो आपके मन में छोटी मोटी आप सोचते हैं कि यार मैं अपनी मम्मी के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ करूं, वो करने के लायक आप बन जाएं। और उसके बाद फिर धीरे से आप जब और ज़्यादा बड़े बने तो किसी तरह से, मेरा जो मानना है कि किसी तरह से समाज के काम आने लगें और आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दें जहाँ पर आपके साथ साथ आप जैसे और भी लोगों का निर्माण हो रहा है, उनके जीवन को आप आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सफलता वही है। बाकी ऐसे तो अगर देखा जाए तो लालच अगर किया जाए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं। सिद्धार्थ? बिल्कुल, जैसा कि दादा ने, मतलब मैं अपने बड़े भाई को दादा बुलाता हूँ, सो जैसा कि इन्होंने बोला कि हमने कभी भी संघर्ष को अपना दुश्मन नहीं माना। हमने हमेशा संघर्ष को अपना साथी मान के ही चले हैं, बिकॉज हमें पता है कि बिना संघर्ष के आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। और ये बहुत अच्छी बात आपने भी सुनी होगी, कृष्ण भगवान ने ही कही थी कि know who you are and know what you want from life and just keep working hard, stay consistent and be humble and keep working. कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। अगर आप कर्म जब कर रहे हैं और आप अपना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप अपना कोई ऐसा लक्ष्य, या फिर आप ये नहीं देखते कि मुझे इस चीज़ का लालच है, इस चीज़ का मोह है, या मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको बस लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उससे मैं खुद की ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी बेहतर बना सकूं, उन्हें कभी कोई कमी महसूस ना होने दूं, और मेरे ज़रिए मैं और लोगों की मदद कर पाऊं और उनकी ज़िंदगी में खुशियां दे पाऊं। एंड दैट इज़ वेयर यू फील सेटिस्फाइड, यू फील कंटेंट एंड यू फील गुड। सनातन को लेकर बात आजकल होती है तो ये ज़रूर कहा जाता है, क्योंकि आप लोग अभी अपने इनिशियल स्टेज में हैं, लेकिन फिर भी एक आम राय, तो आप एक पब्लिक फिगर हैं तो आपकी भी राय मैटर करती है, लेकिन इस तरह की राय जाहिर ही नहीं होती है। कई बार बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार और तमाम इन इश्यूज़ को लेकर जो बॉलीवुड में ख़ास तौर पर बहुत ऐसा लगता है कि आवाज़ कम निकलती है। कई लोगों ने कहा कि आवाज़ निकलनी चाहिए, उठनी चाहिए। आप एक्टर हैं लेकिन सनातनी हैं, इस राय से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आप सनातन से जुड़े हुए हैं, तो कहीं भी अगर इस तरह के मुद्दे होते हैं तो आप पब्लिक फिगर हैं, आपका एक पोस्ट बहुत काम आता है। ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर मुझे नहीं लगता है कि कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने बात रखी होगी, या फिर ऑल आइज ऑन रफा होने लगा, ऑल आइज ऑन बांग्लादेश तो हमने बहुत कम देखा। इन इश्यूज को लेकर क्या लगता है, क्योंकि महाकुंभ और यहाँ पर सनातन को लेकर खूब आज दिन भर बहस छिड़ी कि नहीं, सनातन की रक्षा होनी चाहिए, कैसे हम रक्षा करें, कैसे अब तक रक्षा किया गया। और अखाड़ों का इतिहास भी सब जानते हैं कि अखाड़ों को बनाया गया आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसलिए गठन किया ताकि धर्म की, सनातन की रक्षा हो सके। जी, बहुत इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है, जो ज़्यादा नहीं जानता, मैं इतना कहूँगा कि मुझे और जानना है और जानने की बहुत इच्छा है मुझे, और मैं और जानने की ओर बढ़ भी चुका हूँ, और मैं
आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें कर पाऊँ कि जिससे मैं और ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार कर सकूँ, क्योंकि जितना भी मैंने जाना है, पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एज के लोगों को, हमारे जो पूरा यूथ है, उसे और जानने की ज़रूरत है हमारी तरह। रही बात जो अभी तक मैंने सीखी है, वो हमारा जो धर्म है वो हमें शांति बहुत सिखाता है। जो हमारा मूल है वो यही है कि आप अपने अंतर मन की शांति को बना के रखें, आप शांति फैलाएं और अपने मन को भी शांत रखें। कई बार हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन में बहुत सारा गुस्सा भी जगाती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमें लगता है कि हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं, हमारे होते हुए ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो उन चीज़ों के लिए अगर वहाँ पर जब गलत होता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, पर एक होती है कि शांति के मूल को ना भुलाते हुए। कई जगहों पर ऐसा हो जाता है कि हम मूल को भूलकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो ज़रूरी नहीं है वो भी कर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हमें डेफिनेटली आवाज़ उठानी चाहिए, पर जो एक मूल है हमारा शांति फैलाने का, उस चीज़ को भी ना भूलें। और हम कोशिश करते हैं जितना हो सके हम हमारे लोगों के साथ हमारे धर्म को जितना हो सके उसका प्रचार कर सके, जो भी उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं उनको संभाल के रख कलाकार सके। होने के नाते आप कला के जरिए भी आप धर्म का प्रचार कर सकते हैं। डेफिनेटली। और मतलब हमारा फ्यूचर वेंचर भी ऐसा ही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़े, हम ऐसी चीज़ें करें जिन चीज़ों से हम इसका और प्रचार कर सकें। और मैं कोशिश भी करता हूँ, जैसे कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है मेरे सामने जहाँ पर मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मेरी तरफ से कभी भी उस चीज़ के लिए दूसरा विचार नहीं होता। हमेशा ये रहता है कि इस चीज़ को करना है, और अगर मेरे थ्रू ये बात 4 लोगों तक भी पहुँच रही है तो शायद अपनी कला के ज़रिए मेरा जो कर्म है, मेरा जो धर्म है, उसका वो मैंने फुलफिल कर दिया। सम्राट अशोक के बारे में सबने पढ़ा किताबों में, आपने किरदार निभाया जब किताबें पढ़ने की बारी थी, उस वक्त किताबों में आप पढ़ते। तो सम्राट अशोक का किरदार निभाते निभाते, उनके बचपन का किरदार निभाते निभाते आपको कितना लगा कि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हम जान नहीं पा रहे थे, अब तक जाने नहीं थे, और इससे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है? सर, जब मैं अशोका का किरदार निभाता था तो स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना आई वॉज एक्टिंग, आई वॉज डूइंग एक्टिंग कि मुझे स्क्रिप्ट मिलती थी, मैं डायलॉग्स पढ़ता था और मैं परफॉर्म करता था। बट जब आप कोई कैरेक्टर निभा रहे होते हैं और यू एज एन एक्टर, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जहाँ पर आपको उस कैरेक्टर की डेप्थ तक में घुसना पड़ता है, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी आफ्टर अ मंथ, मेरे मुंह से काम भी कर्म निकल रहा था। सो आप समझ रहे, मैं कैरेक्टर के एसेंस में इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगने लगा, इतना कुछ मैं उनसे सीखने लगा कि मैं अपनी रियल लाइफ में भी वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो अशोका हमें बताते हैं हमेशा से कि मातृभूमि की सेवा, मातृभूमि के ऊपर कुछ भी नहीं। सो मातृभूमि की सेवा मातृभूमि में हमारे इस पूरे भूमि में जितने लोग रह रहे हैं उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना, अपनी माँ की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, और पीस को बना के रखने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े जंग लड़े हैं, बहुत बड़े बड़े वॉर्स किए हैं। किरदार से आपने बहुत कुछ सीखा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी और इन तमाम जो शब्द हैं, उन शब्द के मायने को, गूढ़ को समझा आपने। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और बहुत कम उम्र में आपने बहुत गंभीरता से अपनी बात रखी, कुछ हल्के फुल्की बात भी हुई। बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आपको बहुत सफलताएं मिलें, आगे सफलताएं कि आप नई ऊंचाइयां गढ़ें। बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के इस महामंच पर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू।